टोल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू नुस्खों के अंदर मोतियाबिंद प्राय सभी को ही होता है। कोई भाग्यशाली आदमी से बच जाए तो, मैं नहीं कहता वो अंधापन हो जाता होगा ज़्यादा एज होने के ऊपर, लेकिन मोतिया तो होता ही है एज के हिसाब से। लेकिन आजकल तो किसी भी उम्र में हो जाता है, ये ठीक नहीं। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन आजकल बहुत हो गए, सरलीकरण हाथों हाथ छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी क्या, तुम्हारी खुद की छुट्टी हो जाती है। 35-40 हज़ार रुपये का बिल पेमेंट करा के और फिर घर आके लेट जाना पड़ता है कि इस बजट को अब कैसे पूरा करेंगे। वो आपको 3-4 तरह के लेंस दिखाएंगे। देखो इनकी बेईमानी। ये 7,000 का लेंस है, पहले एक ही आंख का करेंगे। ये 18,000 का लेंस है, उसके पास ही एक और खोल के। ये सबसे बढ़िया है 34,000 का या 32,000 का लेंस। अब आप कहो वो हम लगा दें। बाकी रोगी क्या कहता है कि मुझे तो बढ़िया से बढ़िया लगाओ, क्योंकि देखना है मामला जो आँखों का है, तो वो बढ़िया से बढ़िया में 32-34 हज़ार, बाकी 5-7 हज़ार और दवाइयों फवाइयों का यूँ करके 40 हज़ार का फ़ोटो खींच जाता है और घर आ जाता है। 1 घंटे में छुट्टी कर देते हैं, लेंस लगा देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये तो उनका ईमान जाने कि उन्होंने जो लेंस लगाया है वो वाकई में कितने का है। इसी में ये लोग गच्छ कमाई करते हैं। मैं समझता हूँ मुश्किल से 1,500 रुपये का है। जैसे ये हार्ट में स्टेंट लगते हैं तो ये 100-200 रुपये का आइटम है, जिसका स्टेंट का डलाने का 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं। अब मैं आपको घरेलू प्रयोग मोतियाबिंद में अच्छे प्रयोग हैं। त्रिफला को पानी के साथ पीसकर टिकिया बनाएं और आँखों पर रखकर पट्टी बांध दें। इससे तीनों दोषों से डूबती हुई आँखें ठीक हो जाएगी। त्रिफला में इतनी ताकत है, त्रिदोष नाशक है। अगला प्रयोग हरड़ की गिरी यानी कि हरड़ का बीज को पानी के साथ निरंतर 8 दिन तक खरल करें। इसको आँखों में डालते रहने से मोतियाबिंद रुक जाता है। ये रोग के शुरू की अवस्था में अच्छा लाभ करता है। ये थोड़ा मामला टेढ़ा है, बाकी करने वाले कर सकते हैं। मोतियाबिंद की शुरुआती अवस्था में भीमसेनी कपूर स्त्री के दूध में घिसकर नित्य लगाने पर ये ठीक हो जाता है। हल्के बड़े मोती का चूरा 3 ग्राम। मोती का चूरा का मतलब हुआ मोती पिष्टी, जो बनी बनाई मिलती है। 1 ग्राम 400 रुपये की आती है, याद रखें इस बात को। तो मोती की पिष्टी 3 ग्राम, काला सुरमा 12 ग्राम। इसको खूब घोटें। जब अच्छी तरह घुट जाए तो साफ शीशी में रख लें और रोज़ सोते वक्त आँखों में लगाएं। इससे मोतियाबिंद अवश्य ही दूर होता है। याद रखिए, ये एक तरह से सुरमा बनता है, किसी की जानकार की देख रेख में ही बनाएं। अगला नुस्खा
छोटी पीपर, लाहौरी नमक, समुद्र फेन और काली मिर्च 10-10 ग्राम लें। 200 ग्राम काले सुरमा के साथ 500 ml गुलाब अर्क या सौंफ अर्क में इस प्रकार घोटें कि सारा अर्क उसमें सोख ले। अब इसे रोज़ाना आँखों में लगाएं। अगला उपाय 10 ग्राम गिलोय का रस, 1 भाग शहद, 1 भाग सेंधा नमक, इनको बारीक पीस लें। इसे रोज़ाना आँखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद में लाभ होता है। देखो, ये जो नुस्खा है ये मेरे हिसाब से सेफ है। हल्की सी जलन लगेगी क्योंकि शहद भी जलन करता है और नमक भी जलन करता है, लेकिन इसके ड्रॉप नहीं डालने, काजल की तरह यूँ लगाना है, ये सुरक्षित है। तो ये लिखते हैं कि मोतियाबिंद दूर होता है। मोतियाबिंद में उक्त में से कोई भी एक औषधि आँख में लगाने से सभी प्रकार के मोतियाबिंद ठीक हो जाते हैं। सभी औषधियाँ परीक्षित है, यानी कि सब औषधियाँ आजमाई हुई है। असली शहद, अगर 100% असली शहद है तो उसको बस काजल की तरह यूँ बस अपने काम पे निकल जाओ और रात को सोते वक्त भी डाल कर सो जाओ। हल्की सी 3 मिनट की जलन होगी, आपको शिथिलता मिलेगी। अगर उसमें मिलावट होगी तो सुबह आँखें चिपक जाएगी, मिलावट नहीं होगी तो नहीं चिपकेगी। शहद असली होना चाहिए, नहीं तो नकली शहद नहीं डालें। आँखों की तकलीफ़ में कुदरती इलाज ठीक रहता है, घरेलू। मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के साथ अपना तालमेल बिठा लेता है। अधिमंथ बहुत ही खतरनाक रोग है जो बहुधा आँख को नष्ट कर देता है। आँखों की नई बीमारियों में सरल उपाय लिखे हैं जो लाभ करेंगे। जैसे आपको लंबे समय तक आँखों की वो करना है तो सौंफ आँखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। मोतियाबिंद को रोकने के लिए इसका पाउडर बनाएं। 1 बड़ा चम्मच भर सुबह शाम पानी के साथ लें। निगाह की कमजोरी वाले भी ये उपाय करें। सबसे सेफ नुस्खा ये है, इस सौंफ के अंदर थोड़ी सी एक मिश्री मिला दें तो 4 चांद लग जाएंगे। ये लंबा प्रयोग करें। सौंफ से आपके पेट के कई रोग ठीक होंगे और आपका आँखें हैं बिल्कुल ठंडी रहेगी, तरावट रहेगी। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे भोजन के बीच में से ग्रहण करना उत्तम रहता है। गाजर में भरपूर बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गाजर कच्ची खाएं। जिनके दांत न हो तो इसका रस पिएं। 200 ml रस दिन में 2 बार पीना चाहिए। इससे आँखों की रोशनी बढ़ेगी। मोतियाबिंद वालों को गाजर का उपयोग अनुकूल परिणाम देता है। देखो, सौंफ का बहुत बढ़िया नुस्खा है। अभी गाजरें आ रही है, ये भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। इसके पहले बताए वो थोड़े यूँ मान के चलो कि भी उबड़ खाबड़ हैं। हाँ, अपने को तो सही रास्ते पे ही चलना है, तकलीफ़ ना हो बस। तो सौंफ वाला बढ़िया है, गाजर वाला बढ़िया है। और आँखों में जलन, रक्तिमा और सूजन हो जाना, आँखों में
एक अलग ही दर्द होता है। इसके अंदर धनिया जो अपन घर में खाते हैं, धनिया इसमें उपयोगी पाया गया है। सूखे धनिए के बीज 10 ग्राम, 300 ml पानी में उबालें और आधा रहने पर नीचे रख दें, ठंडा कर लें, छान लें और इससे आँखों को धोएं। आँखों की जलन, आँखों में रेडनेस, आँखों की सूजन, तुरंत आराम मिलेगा। अब मैं इसको धोने की विधि आपको बताता हूँ। हालांकि ये विधि किसी ने आपको नहीं बताई और उनको अनुभव भी नहीं है। ये विधि सिर्फ आँख के डॉक्टर जानते हैं। वो क्यों बताएंगे आपको? क्योंकि उनको तो अपनी दवा देनी है। और आप में से भी जो एक्सपर्ट आदमी हैं वो करें, मैं आपको बताता हूँ। वैसे कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात है। हाँ, आप एक 5 रुपए का डिस्पोजल ले आएँ, सिर्फ 5 रुपए का डिस्पोजल ले आएँ। उसी में सुई लगी रहती है, सुई को फिट कर दें। 2 बार उस पानी को आप बढ़िया धनिए को बॉइल्ड करके, जो पानी 10 ग्राम धनिया का जो 300 ml का 150 ml जो पानी है, उसको आप कांच के बर्तन में रखें, स्टील में नहीं रखें, और उसको अच्छे कपड़े से छाने। उसके अंदर कोई फिल्टर होना चाहिए, बिल्कुल यूँ मान के चलो, बिल्कुल कचरा वचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आँख धोने का मामला है। तो ये जब बन जाए, ये तो आपको बनाना, तो आप जो डिस्पोजल लाएं, इसमें 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आदमी बहुत ट्रेंड होगा तो वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता। हम जैसे तो कर लेते हैं भाई, कहाँ से लाएं आदमी, किसको तकलीफ़ दें। लेकिन आपको नहीं करना ऐसा खुद को। आप लेट जाइए और आपका कोई मित्र या आपका बेटा पोता जो भी है, पहले उसको समझा दें कि इस तरह से करना है। तो डिस्पोजल से सुई लगा के आगे उसके वो पानी से डिस्पोजल 5 ml का डिस्पोजल आता है या 7 ml का आता है, वो आप भर लें। भरने के बाद रोगी को लिटा दें, लिटा के तकिए के ऊपर यूँ गर्दन करके और आँखों के अंदर फिर आप सुई इतनी दूर रखें मेरे बापू ऐसा नहीं हो कि वो डिस्पोजल की जो सुई है रोगी के आँख के अड़ जाए। हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच दूर रखें आप, और उसको धीरे धीरे 5 ml को आँख के, रोगी को खुली रखो, आँख को आँख में डालें। तो उससे क्या है कि डिस्पोजल के आगे सुई लगी रहने से उस पानी का प्रेशर बनता है तो आँख की धुलाई अच्छी होती है। कचरा मिट्टी जो भी है, मतलब वो बिल्कुल साफ़ होता है। और अगर कोई फॉरेन बॉडी भी आँख में चली गई है तो वो भी निकल आएगी। तो एक 5 ml की इसमें और एक 5 ml की पिचकारी इसमें, 2 भी लगा सकते हैं। बाकी उसको पानी को दवा समझ के और बिल्कुल एयर टाइट कांच के अंदर उसमें रखें। फिर रात को सोती टाइम और आप इसी तरह करें। एक दफ़ा गर्म किया हुआ ये धनिया का पानी से आप सुबह और रात की आंखें धोएं और सुबह आप फिर तैयार कर लें।
क्योंकि अगर इसमें कचरा पतरा रहेगा तो सुई की नोक इतनी बारीक होती है कि वो उसको ग्रहण नहीं करेगी। तो इससे बेहतर है कि आप है जो ये पानी जो आता है साफ, या तो आरओ का पानी हो या 2 बार छना हुआ पानी हो या बिस्लेरी पानी हो या गंगा जल हो, कोई मतलब बिल्कुल शुद्ध साफ होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मामला आँखों का है। आँखों की धुलाई बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक और उपाय मैं बताता हूँ, आप भी कहेंगे कि ये बुढ़ा पुराने पुराने उपाय कहाँ से लाता है। देखो, आजकल घड़ी साजों का धंधा पहले से कम है, क्योंकि घड़ियाँ सब मोबाइलों में है, हाथों में। आजकल 100 में 10 आदमी कोई पहनते होंगे। तो वो घड़ी साज जो घड़ी को ठीक करते हैं तो आई कैप आंखें लगाते हैं यूँ, और उससे देखते हैं तो घड़ी के अंदर बहुत बारीक बारीक मशीनरी होती है, वो उनको उससे दिख जाती है, तो वो घड़ी ठीक कर देते हैं। तो वो आई कैप उनके यहाँ यूँ ही पड़े होंगे, या वो बता देंगे कहाँ मिलते हैं। अगर 100-200 रुपये का आइटम है, 2 आई कैप ले आवें। या आँखों के लिए आई कैप पहले तो मेडिकल की दुकान में मिलते थे, अब मेरे को पता नहीं मिलते हैं। उनके अंदर पानी भर के और एक इस आँख को लगा ले, एक पहले इसको लगा ले, और वो निकलेगा नहीं पानी, अंदर ही अंदर आँख को ऐसे ऐसे बस 1-2 बार खोले, पूरी आँख की धुलाई हो जाएगी। फिर वही आई कैप इस आँख में लगा लें। ये आँख धोने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और ये जब से मिलने नहीं लगा, तो ये जो डिस्पोजल वाला जो मैंने तरीका बताया है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इसके अंदर आपको एक तो पानी इतना साफ रखना पड़ेगा जैसे शरीर में इंजेक्शन लगता है वैसे। डिस्टिल वाटर, बढ़िया डिस्टिल वाटर गरम करो, हाँ। और आँख में, अब मैं कभी कभी क्या है कि आँखें लाल हो जाती है, तो मैं खुद ही ये बना लेता हूँ। देखो, मैं हो जो बात साफ बताता हूँ। अब मैं इसके अंदर ये नहीं डालता, मैं साफ डिस्टिल वाटर के अंदर मैं आपको बता ही देता हूँ। आप लोग भी कोई करें तो आपको लाभ मिलेगा। मुझे ये कभी मैं नहीं देखता कि वीडियो में कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब एक ही है कि मेरी बात को आप समझें। आप में से एक आदमी समझ गया तो मेरा मेहनत सफल होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जो उपाय करता हूँ वो भी बहुत बढ़िया है, आप उसको भी कर सकते हैं। आपको कोई गरम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ और नहीं। आपकी मैं मतलब के परेशानी को मिटा के और एक बहुत बढ़िया सरलीकरण किया हुआ, मेरा आजमाया हुआ, और मैं अभी भी आजमाता हूँ। यूँ मान के चलो, मैं अपने मुंह की तारीफ़ नहीं करता, बाकी आँखों की डालने की जो ड्रॉप्स होती है, और जितने ड्रॉप्स बाज़ार के अंदर ये लोग बेचते हैं, और मैं जो अपने लिए आई ड्रॉप बनाता हूँ, उसके सामने वो कुछ भी नहीं ठहरते। लेकिन ये मैं अपने यूज़ के लिए लेता हूँ काम में। तो आप लाएं आँखों को धोने के लिए मोतियाबिंद वाले, आँखें लाल हो जाए या सूज जाए तो आप लाएं 50 ml डिस्टिल वाटर,
जो प्लास्टिक की लड़ियों में आता है और मेडिकल के अंदर मिलता है, उससे ऊंचा डिस्टिल वाटर होता नहीं है। लोग बैटरी का भी डाल देते हैं, बोतल का भी डाल देते हैं, अपने को सस्ता काम नहीं करना। वो सबसे महंगा और अच्छा डिस्टिल वाटर है, इतना महंगा भी नहीं है। आप 50 ग्राम ले आएँ, आपको न गर्म करना न ठंडा करना, 50 ग्राम के आप मज़े लो। 50 ग्राम का कांच की शीशी सफ़ेद एकदम, उसके अंदर भर लें 50 ग्राम को। पचास ग्राम की ही शीशी होनी चाहिए, 2-1 ग्राम कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, वो ला कर के प्लास्टिक की लड़ियों को ब्लेड से काट के और उस शीशी के अंदर आपके हाथ साफ होने चाहिए, धोए हुए होने चाहिए, उस पानी के लगने नहीं चाहिए, या रबड़ का मोजा होना चाहिए मेडिकल का। उस डिस्टिल वाटर को 50 ग्राम की शीशी में भर लें, 50 ml या ग्राम। अब आप उसके अंदर 50 ग्राम का हिसाब बता रहा हूँ मैं, सिनेरिया मार्टिमा का मदर टिंचर मुझको बहुत कोशिश करने के बाद मिला, बाकी मिल गया, बनाती है सब बाद में से। ये 30 ml की पैकिंग आती है, आप 30 ml ही ले आओ। इंडियन सिनेरिया मार्टिमा मदर टिंचर 30 ml, यूफ्रेसिया मदर टिंचर 30 ml सीड लाओ आप। बस आपकी दवा कंप्लीट है, आपको कुछ नहीं लेके आना। लाने के बाद आप 50 ml जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर 7-8 बूंद तो आप ये डालें, 10 बूंद डाल देवें सिनेरिया मार्टिमा, 10 बूंद डाल देवें आप यूफ्रेसिया, दोनों मदर टिंचर 10-10 बूंद आप उसमें डाल दें और उसको हिला दें। अब आपकी रोज़ रोज़ की हेडेक ख़त्म हो गई। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डिस्पोजल के द्वारा, अगर सोजन है, आँख की वाश करनी है तो डिस्पोजल से खींच के इससे आप धोएं। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि आँखों में डालने की ही ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो होम्योपैथी की प्लास्टिक की शीशी आती है, ये आई ड्रॉप इन्हीं में आता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। तो एक इतनी सी शीशी के अंदर प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, उसमें भर ले हुए ड्रॉपर लगा रहता है, 2-2 बूंद सुबह दोनों आँखों में और 2-2 बूंद रात को सोते वक्त दोनों आँखों में। मामूली सी का आपको जलन होगी, कोई एहसास नहीं होगा, होती है कोई बात नहीं, 1 मिनट में आपकी आंखें खुल जाएगी। ये प्रयोग आप लंबे समय तक करते रहें, इसमें कोई मियाद नहीं है। आँखों की प्रॉब्लम वाले लंबे समय तक करते रहें तो उनकी निगाह स्थिर हो जाएगी। ये जितने बाज़ार के अंदर होम्योपैथिक की सिनेरिया, आई ड्रॉप, फलाना ढींगड़ा पूंछड़ा, ये 110 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तुम्हारे को लूट करके साले पैसे बना रहे हैं। इनके घर में पड़ती है 5 या 7 रुपये की आई ड्रॉप, और वैसा डिस्टिल वाटर ये डालते ही नहीं है। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, कोई भी फार्मेसी वाला, SBL वाला हो या कोई भी हो, मेरे से बात करे कितना कितना इसके अंदर तुम डालते हो और क्या कॉस्ट आती है, तुम क्या ले रहे हो लोगों से। 110 रुपये ले रहे हो,
इतनी सी चीज़ के 110 रुपये, 10 अमल के ही 10 रुपये की नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ, 10 रोगी ले आओ, तुम्हारी दे उसको दे दो, मेरी दे दो, किसको जल्दी आराम मिलता है, शर्त लगा लो। अरे सब कुछ वो ही कर लेंगे क्या? अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? आप क्यों इतने हतो उत्साह होते हो? अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस करते हो? जहाँ भी इंसान ने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया वहीं मार खा गया। अरे कूद पड़ो, होगा जो देखी जाएगी। कोई कहे ये काम करना है, नहीं होता है वो काम, तो भी कह दो हो जाएगा। अब पता नहीं कैसे होता है, भगवान करने वाला होता है। तो ये 2 मदर टिंचर ही इनके अंदर ये डालते हैं। बाकी जो 1-2 चीज़ें लिखते हैं ना, वो बोगस है, उनमें कोई दम नहीं है। यूँ तो कुछ भी डाल सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, फाइस्टोस्टिग्मा मदर टिंचर भी डाल सकते हैं, कैंपर का भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम इतने उलझन में फंसने वाले नहीं। हम सिर्फ 2 ही मदर टिंचर जो रात दिन सब जानते हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो ही चीज़ बताएंगे। याद रखिए, आप सिनेरिया मार्टिमा मदर टिंचर 30 अमल 80-75 रुपये का, ये और इतना ही यूप्रेसिया मदर टिंचर तो 150 रुपये का तो ये खर्चा आएगा। 100 रुपये आपका उसका 50 ml का उसका खर्चा आएगा। 250 रुपये के अंदर आपको 10-10 ml की 5 बन जाएगी 250 रुपये में 5, और ये एक के लेते हैं 110, तो आपके कितना फर्क पड़ेगा? आधो हाथ से भी बहुत सस्ता पड़ेगा ये। हाँ, और कभी कहीं किसी को डिस्टिल वाटर ही इसमें काम में लें। गंगा जल बहुत बढ़िया होता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कण होते हैं, यानी कि गंगा जल को ख़राब न होने देने वाले क्या बोलते हैं उनको, वो होते हैं। इसलिए डिस्टिल वाटर ही काम में लें, और डिस्टिल वाटर भी नंबर 1 का काम में लें, और ठाठ से डालें। आप कोई बात हो तो मुझसे पूछ ले हुए, हाँ मुझसे पूछ ले हुए। मैं तो ये इनसे आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे, इनकी आई ड्रॉप डालते डालते थक गया। एक डॉक्टर तो कहता कि मोतिया बनना शुरू हो गया, एक कहता कि अभी आपके बना ही नहीं। अरे साले ये कुछ समझते ही नहीं है। एक का इलाज किया काले पानी का, जाने काले उसकी बेचारे की निगाही गई। पहले अच्छा खासा देख लेता था, अब वो 2 फुट चीज सामने की देख पाता है, बाकी नहीं। स्कूटर नहीं चला सकता, लाइफ बेकार हो गई उसकी पत्नी उसको बिठा के ले जाती है दुकान पे। बोलो आप, इनके ये हाल हैं डॉक्टरों के। लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं, समरथ को न दोष गोसाई। अरे एक चौपाई जो रामायण की है वो तो बहुत बड़ी होती है, उसके 4 ही अक्षर बताए हैं मैंने, समरथ को न दोष गोसाई। अरे जो शक्तिशाली है, जो समर्थ है, वो कोई गलत भी करता तो भी लोग कहेंगे बढ़िया किया। जैसे अभी अमेरिका है, हाँ, तो वो देखा जाए तो दुनिया का बादशाह है, देखा जाए तो एक तरह से उसका नाम है, तो वो समर्थ है। उसने कह दिया तुम चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा, तो उसकी चिंता मिट गई। आज संसार में जो हो रहा है वो आपको मालूम है।
तो वो गलत भी करते हैं तो भी लोग जुबान नहीं खोलते, क्योंकि आगे पीछे वो ही काम आएंगे। हैं, उनको नाराज़ नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि समर्थ को न दोष गोसाई, जो शक्तिशाली हैं वो गलत भी करते हैं तो कोई बोलते नहीं, चुपचाप ही रहने में फ़ायदा होता है। अरे ये बातें ज्ञान की है, हमारे गुरु ने सिखाई, हमने आपको बताई। अब आपकी इच्छा हो इसमें से सेफ नुस्खा अपनी इन आँखों को करें। मेरे हिसाब से आंवला का चूरन, अभी आंवला का चूरन बना लो, घर ला करके आंवलों को सुखा के बना लो, या आंवले का रस 10 ग्राम और 10 ग्राम शहद दोनों टाइम पेट में पीने से भी आपकी आंखें और आपके कई बीमारियां जो है घातक वो सब ठीक होगी, आँखों की निगाह बढ़ेगी, आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। ये लिखते हैं, भारतीय परिवारों में खट्टी भाजी की सब्जी का चलन है। खट्टी भाजी क्या होती है मेरे को पता नहीं। अरे ऐसे पत्ते इत्ते का रस आँखों में नहीं लगावें, ये सब बेकार की बातें हैं। लहसुन, पालक का रोज़ाना पेट में खाने से मोतियाबिंद ठीक होता है। हथेलियों को आँखों पे रखते हैं रगड़ के, तो उससे भी गर्माहट मिलके और आँखों की ललाई कम होती है। किशमिश, अंजीर और खारक पानी में रात को भिगो दें और सुबह खाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है। भोजन के साथ सलाद अधिक खाएं, ज़्यादा मात्रा में खाएं, थोड़ा सा जैतून का तेल भी हो सके डाल लें। थैंक्स।